हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? और आई होप अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ था और ये डिस्कस हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? डीएलएड फोर्थ सेम। ओके, डीएलएड फोर्थ सेम और मैथ की क्लास है। और स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सर्ट्स के बारे में देखा हुआ था। सर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं करणी, और उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि आखिर जो सर्ट्स होती हैं वो होती क्या है एक्चुअल में। जो करणियां होती हैं वो क्या है, घातांक से ही उनका जो है फॉर्मेशन हुआ है। घातांक कहां से बनी हुई है? घातांक से। ओके, घातांक से बनी हुई है। और जो घातांक है उसका फॉर्मेशन क्या है, वो कैसे बना हुआ है? अगर कोई भी नंबर है वो इस तरह से लिखी हुई है x टू पावर y की तरीके से। अगर नीचे कुछ लिखा है ऊपर कुछ लिखा है तो इसको बोलेंगे ये जो संख्या लिखी है घातांक के रूप में लिखी हुई है। और y क्या है? एक घात की वैल्यू है जिसको बोलते हैं पावर्स, वैल्यू ऑफ पावर्स। ये पावर है, ये क्या है? बेस है, आधार है। इसका मतलब ये है कोई भी संख्या जब घात के रूप में लिख दी जाती है तो उसका मतलब ये होता है घात में जितनी भी वैल्यू लिखी हुई होती है जो आधार में लिखा रहता है उसको उतने ही बार क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में लिखते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में ही लिखते हैं। अगर इसी को थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख दें, एक्स स्क्वायर लिख दें, तो इसका मतलब क्या है? एक्स गुणित एक्स है। और इसको अगर हम लिख दें एक्स घात 5 लिख दें तो इसका मतलब है कि एक्स गुणित एक्स गुणित एक्स गुणित एक्स एंड एक्स, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये था हम लोगों का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे x की पावर y है इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी नंबर है। क्या है? ये कोई भी नंबर है, नॉन जीरो नंबर है शून्य के अलावा। और ये क्या है? एक ये पॉजिटिव है। क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, या इसको बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। हम लोगों ने कल इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब जितनी भी नेचुरल नंबर है जीरो को छोड़ करके, क्या है? जितनी भी जीरो को छोड़ करके जितनी भी नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि अगर किसी कोई भी नंबर धनात्मक पूर्णांक है ये अपने दिमाग पर रखेंगे। और जीरो भी हो सकता है क्योंकि अगर किसी की पावर अगर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और इसके आगे देखते हैं करणी क्या होता है। ये था घातांक का कॉन्सेप्ट। करणी क्या है? करणी इस तरह से लिखी जाती है जैसे कोई भी नंबर है x टू पावर n, ये क्या है? एक घातांक के रूप में है। इसको क्या करें? हम एक दूसरे रूप में लिख दें, इसको हम ये लिख दें ऐसे। तो यहाँ पे ये जो है x क्या है? केवल x क्या है? एक परिमेय संख्या है। x क्या है? एक परिमेय संख्या है। ओके, x क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो पूरी वैल्यू होगी ये क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय, इर्रेशनल। क्या होगी? अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब ये है कि इसकी जो पूरी वैल्यू होगी वो रेशनल नंबर नहीं होगी। ये यहाँ x जो अंदर लिखा है वो क्या है? वो परिमेय संख्या हो सकती है p/q के फॉर्म में, और p और q बोथ क्या होते हैं? दोनों इंटीजर्स होते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इस x को हम p/q के भी रूप में लिख सकते हैं। Where p and q, p और q जो दोनों दी हुई हैं वो क्या है? दोनों
पूर्णांक है, लेकिन इस q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होगी। तो कहने मतलब x की जो वैल्यू होगी अंदर वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये जो पूरी ओवरऑल जो नंबर है इस रूप में जो लिखी हुई है, ये ऐसे जो लिखी हुई है ये इसके अंदर है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से करणी को उसी, जैसे कि अगर कोई पूछे कि क्या ये करणी है, षट्स है, जैसे लिखा है √4, ऐसे लिख दिया जाए 4, ये करणी है, तो ये करणी नहीं है। क्या है, ये करणी नहीं है। अगर कोई पूछे √3, हाँ ये करणी है, S ये करणी है। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो पूरी ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है वो परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से 4 को देखें, 4 का अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो इसकी वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 2 आएगी, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू घात के रूप में, घातांक के रूप में अगर ऐसी लिखी हुई होगी और इसको हम लिखते क्या, x की घात 1/n। जनरली अगर ऐसे लिखा हुआ x, तो इसका मतलब क्या है, x की घात 1/2। और अगर ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x की घात 1/3। ओके, तो इस तरीके से इसको कितना लिख सकते हैं, x की घात 1/n। तो ये पूरी वैल्यू जो होगी ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगी, और x की जो वैल्यू होगी वो क्या है, परिमेय संख्या होगी। ये हमेशा याद रखेंगे। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अगर कोई भी दो करणियां, उनके कुछ रूल्स दिखे थे, कुछ जो है उसके जो उनके लॉ है उनको देखा हुआ था कि अगर जो उसकी घात, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज घातांक में लगती हैं वो सारी प्रॉपर्टी क्या है, उस इस शर्ट्स में लगेंगी, करणी में लगेंगी। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी कि अगर कोई घातांक दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं m लिखा है और उसकी होल पावर n लिखी हुई है, तो इन दोनों को क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर सेम नंबर लिखी हो तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी तरीके से सिमिलरली अगर कोई एक करणी दी हुई है और इसकी पावर n लिखी हुई है, तो क्या होगा, इसकी पावर, इसको क्या करेंगे, पावर में हम घात में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 1/n और होल पावर n, तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/n आ जाएगी, कट जाएगा, ये कितना आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन। यहां से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये x आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अगर दो करणियां लिखी हुई हैं, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर ये लिखा है यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है n लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे n लिखा हुआ है, और दूसरी का भी करणी सेम है और यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर करणी ये लग जाती है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे xy और यहाँ पे लिख देंगे n। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम जो है न्यूमेरिकल्स जब लगाएंगे, सॉल्व करते रहेंगे, तो बीच में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनका हम यूज करते रहेंगे। और एक क्वेश्चन हमने बताया हुआ था, उसको अब फिर से रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक क्वेश्चन के जो है साथ जो है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जैसे जनरली ऐसा ही है, कैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये है कि अगर जोड़ना है, अगर दो कोई करणी दी हुई हैं, कोई भी दो करणियां दी हुई हैं, तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे उनको हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है, ये सिंपल सा 5 लिखा हुआ है और लिखा हुआ यहाँ पे ये लिखा है 3। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी हम लोग 5 ही कर देते हैं ना। ओके, ये इस तरीके से। अब जरा ध्यान देना, ये जो 3 है इस करणी के अंदर नहीं है, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, एक नंबर है, और ये भी क्या है, एक नंबर है। ओके, क्या है, एक नंबर है। अब यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, ये क्या है, करणी है, ये क्या है, करणी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस करणी क्या कर लेंगे, हम लोग कॉमन कर लेंगे इस तरीके से, और ये अंदर क्या कर देंगे, 3 और ये 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस जो भी है उसको एज इट इज उतार करके रख दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। ये भी करणी अलग से, ये भी करणी अलग से है, इसमें इस करणी को कॉमन कर लिया गया है और अंदर ऐसा ही लिख दिया गया है। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं।
थोड़ा सा जो इसे चेंजेस है, जो थोड़ा सा इसे डिफरेंट है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन है 3, कितना लिखा है 3, और ये करणी में नहीं लिखा है 50 लिखा है, और -5, और ये अंदर लिखा हुआ 32 लिखा हुआ है, और ये लिखा है 4 और अंदर लिखा है 48। ये सॉल्व करना है। 48 नहीं लिखा, सिंपल सा 8 लिखा है, यहाँ 8 लिख लेते हैं। ओके, ये कितना देखते हैं। तो जरा इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पे भी सिंपल सा ही है, ये केवल √8 है, ये क्या है केवल 32 है, ये क्या है केवल 50 है। तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो यहाँ पे अगर यहाँ 32 लिखा है, यहाँ पे 50 लिखा है, यहाँ पे 32 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, तो कोशिश हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो अंदर की जो करणी की जो वैल्यू दी हुई है तो कुछ न कुछ सेम आ जाए। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 3 और अंदर हो जाएगा कितना, ये 3 और अंदर हो जाएगा कितना 25 × 2। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे 5 लिखेंगे, और ये कितना होता है 5 और अंदर लिख देंगे हम लोग 16 दूना 32 लिख देंगे। जरा ध्यान से देखना, और यहाँ पे कितना लिखा है 4 लिखा है, तो अंदर लिख देंगे हम लोग 4 दूनी 8। जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या लिखा 25, यहाँ क्या लिखा है 16, यहाँ क्या लिखा है 4। अब ये क्या है अंडर रूट के अंदर लिखा है, तो 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणित में 5, और ये कितना बचेगा √2। यहाँ पे लिखा है -5, यहाँ से इसको 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ से 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और अंदर √2। अब जरा ध्यान से देखेंगे √2 ये जो करणी है सब में क्या है कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे, और अंदर ये कितना हो जाएगा 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा 20 8 28, और 28 15 कितना हो जाएगा 43, तो ये हो जाएगा कितना 43, और ये √2। ये हो जाएगा आंसर इसका सलूशन सिंप्लीफिकेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 50 को 32 को 8 को 2 के मल्टीपल में तोड़ दिया, 2 के मल्टीपल में तोड़ दिया, और रूट के बाहर निकाल लिया, रूट के बाहर निकाल लिया, रूट के बाहर निकाल लिया, और सॉल्व कर लिया कॉमन करने के बाद। तो ये हो गया सलूशन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तो 3 दिन तक ये लेक्चर चलेगा सर्ड्स का, और क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना इसमें। एक क्वेश्चन और है, क्या है क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना। लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा है √2। ये जब मैं बताऊंगा तो ये करणी के अंदर जब कभी भी अंदर होगा तो मैं बताऊंगा, यहाँ फिलहाल अंदर नहीं है। कितना है 3 एंड प्लस, अब यहाँ पे ये अंदर है, कितना लिखा है 64, और यहाँ पे कितना लिखा है 4 लिखा है, और फिर इसके बाद यहाँ पर भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये कितना लिखा है 2500 लिखा हुआ है, एंड प्लस कितना लिखा है 6, ये यहाँ पे लिखा है 8 लिखा है। इसको जरा ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेना। ये लिखा हुआ इस तरह से, तो इसको कैसे करेंगे, ये केवल √2 है, यहाँ पे क्या करेंगे ये लिखा है, जरा ध्यान से देखना, एक एक चीज को मैं क्लियर करता हूं। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन एक, अब ये क्या है 4 है, और यहाँ क्या लिखा 64 लिखा है, इसका मतलब ये है 64 की घात 1/4। कोई दिक्कत, 64 की घात 1/4। अब 64 को किस नंबर की घात अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, किस नंबर की घात चाहे तो लिख सकते हैं, क्या 2 की घात लिख सकते हैं, 2 की घात 4, 2 की घात 4 अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 32 होता है, 4 की घात 4 लिख लें, 4 की घात 4 तो नहीं आएगा। अब जरा इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, इस 64 को हम लोग, क्योंकि यहाँ पे √2 है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है √2 है, और जब √2 होगा तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले तो ये लिख दें 4, और फिर उसके बाद लिख दें 2 की घात 4, और फिर कितना लिख दें यहाँ पे 2 लिख दें, कितना लिख दें 2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 32 की घात 64 अगर हम लोग लिखना चाहें, 1 मिनट, ये लिखा है 4 64, और तो अगर इसको हम लोग कितना लिखें, इसको हम लोग इस तरह से लिख दें, 4 को
और इसको कितना लिख दें, 25 लिखा हुआ है 100, तो इस 100 को कितना लिख दें, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसको कितना लिख दें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 को, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाए। 64 की घात, जैसे 64 की घात कितना लिखा, 1/4 लिखा। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 32 लिखा हमने, 32 और गुणित 2 और कितना लिख दिया, 1/4 लिख दिया। जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे इस 32 को कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 5 और ये कितना लिख सकते हैं 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, एकदम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इस 2 की घात 5 को कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 4, नई लाइन से लिख देते हैं 2 की घात 4 इंटू 2 इंटू 2, कितना लिख दिया। अब इसको अगर हम लोग जरा इसको एकदम डायरेक्ट से लिख देते हैं, 1 मिनट, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको लंबा नहीं करते हैं। 16 चौको 64, कितना लिखे, 16 चौको 64, 4 लिखा और यहाँ पे लिखा 16 और यहाँ पे लिखा 4। मैं सोच रहा था किसी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए। अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 4, यहाँ पे लिखा 2 की घात 4 इंटू 4, इसको लिख दिया हमने 2 स्क्वायर। अब ये जो घात है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हटा करके इसको हम लोग इसकी घात में कन्वर्ट करें तो 1/4 लिख दिया। अब इसकी घात को दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4, इसकी घात 1/4 इंटू 2 की घात 2 और इसकी घात 1/4। ओके, अब यहां से कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बचेगा, यहां से भाग करेंगे तो ये भी कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी √2। बात समझ में आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू को हमने लिख लिया कितना, 2√2। ओके, अब इसके बाद इसको देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, ये वाली जो वैल्यू है कौन सी, ये 2500, तो यानी 2500 को हमने लिखा तो कितना हुआ, 2500 की घात 1/4 लिख लिया। 25 को तोड़ा तो 25 को जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा 25 और ये गुणित 100। ओके, तो ये हो गया 1/4। इसको तोड़ दिया, इसको फिर से लिखा 25 चौको 100, ये क्या है, 5 की घात 2, ये क्या है 5 की घात 2, इसको फिर से तोड़ा तो क्या हो जाएगा 5 की घात 2 और 25 और ये दोनों कितना होगा, 25 चौको 100, फिर ये हो गया 4, ये हो गया कितना, 1/4। इन दोनों को साथ में लिख दिया तो कितना हो गया, 5 की घात 4, कितना हो गया, 5 की घात 4। इसको 4 को अगर हमने लिखा तो कितना हो गया, 2 की घात 2। अब अंदर रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इसकी घात जब लगेगी तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 4 और ये 1/4 इंटू 2 की घात 2 और ये 1/4। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, 5√2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5√2 आ गई। तो इसको भी हम लोग साइड में लिख लेते हैं, ये आ गया 5√2, दूसरी वैल्यू आ गई। इसके बाद लास्ट में लिखा है, ये 8 लिखा है और ये लिखा है, ये इसकी घात यानी 1/6, इसको लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं, 8 की घात 1/6। ओके, इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 3 और ये 1/6, इसको काटा तो ये हो गया 2, यानी इसको लिख सकते हैं केवल √2। बात समझ में आई, इसको हल कर लिया, इसको हल कर लिया, इसको हल कर लिया। अब इन सबको क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख दें। सबसे पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये लिखा है 3 और ये √2, इसकी जो वैल्यू आई थी 2√2, इसकी जो वैल्यू आई थी 5√2 और जो लास्ट में है उसकी वैल्यू आई थी केवल √2। ओके, अब यहां से √2 हम लोग कॉमन कर लेंगे और अंदर बचेगा 3 + 2 + 5 + 1, तो ये हो जाएगा 3 2 5 5 5 10 10 से 11, ये हो जाएगा 11√2 आंसर। कितना आ जाएगा, 11√2 आंसर। ओके, ये आया, इसमें कोई प्रॉब्लम, बस क्या किया, सबको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, घातों में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया, उनसे डिवाइड कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया।
और इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या है, 3 कितना लिखा है, करणी में लिखा है। अब यहाँ पे लिखा करणी 3 लिखा है यहाँ पे, और इंटू करणी 4, और ये 2 इंटू करणी 12, और ये 32, ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कल मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से जस्ट पहले क्या करेंगे, इन सब की करणियां बराबर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 12, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 3। तो क्या करेंगे, हम लासा लेंगे। किसका लासा लेंगे, किसका लासा लेंगे, 3, 4 और 12 का। तो लासा कितना आ जाएगा, 12। ध्यान देना, कितना आ जाएगा, 12। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी 12 बनाएंगे। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, कितना लिखा हुआ है, 2 की घात 1/3। अब यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर भी 12 बनाएंगे। नीचे कितना बनाएंगे, 12। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से। तो ऊपर कितना हो गया, 4। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 4 उसकी पूरी पावर 12। समझ में आया। तो ये पहली वैल्यू थी। इसके बाद दूसरी जो वैल्यू आएगी, दूसरी जो वैल्यू आएगी उसको भी हम लिख लेते। बस इतना जो है, इसको रफ नहीं करेंगे, इसको साइड में लिख देते हैं। दूसरी क्या है, 4। कितना लिखा है, 4 रूट कितना लिखा है, 2। तो इसको लिख के हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 1/4। अब इसको भी 12 बनाना है। कितना, यहाँ पे 12 बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरे नंबर वाले को, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 इसकी पूरी घात कितना, 12। और जो लास्ट में लिखा है, जो लास्ट में लिखा है वो तो उतना ही लिखा है। कितना लिखा है, ये लिखा है 32, और इसकी घात कितना लिखा है, 32, और ये लिखा है 12। तो इसका मतलब क्या है, 32 की घात 1/12 ही लिखा हुआ है। बात समझ में आई। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब घातें सबकी बराबर हैं। जब घातें सबकी बराबर हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 32। ओके, कितना लिखा, इस 32 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 5। कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 5। इसकी पूरी घात कितनी हो जाएगी, 1/12। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कोई भी डाउट हो, कैसे हुआ है, किसी तरीके से मुझ तक पहुंचना चाहिए आपकी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 2 की घात आधार बराबर है, तो क्या हो जाएगा, घातें तुरंत जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 3 7 और 7 5 12, ये हो जाएगा। उसकी पूरी घात कितनी है, 1/12। अब यहाँ पे घात का नियम लगा देंगे, किसका, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की घात 12/12, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। ओके, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं, ठीक। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो भी आगे कॉन्सेप्ट होगा, नए कॉन्सेप्ट जो होंगे, करणी का जो है रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, परिमेयीकरण कैसे करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं 4-5 नोट डाउन कर रहा हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना। ओके, तो क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का ही है। पहला क्वेश्चन, 3 इंटू जो करड़ी है, जो वैल्यू है, उसको अलग से सही से जो है देख लेना। 81 प्लस 5 3 और 375 माइनस 2 करणी 3 192। ओके, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, √45 प्लस 3 203 है, ये करणी में नहीं है, 20 माइनस 8 √5। तीसरा क्वेश्चन, √18 इंटू √20 इंटू √24, एक ये क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, करणी 3 4, ये 4 है, इंटू करणी 4 32 नहीं है, 22 है, सॉरी 22। ये इतने क्वेश्चन करने हैं। ओके,
इन सभी क्वेश्चनों को जो है सही से सॉल्व करने की कोशिश करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना, किसी भी मैसेज के थ्रू कहीं से भी इन्फॉर्म कर देना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह तक जो है इसको शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।